वैसे दोस्तों ये कहानी मैंने पिछले पार्ट में थोड़ी सी कवर की थी, अब वहीं से मैं आगे शुरू करता हूँ। ये दोनों लड़कियाँ इसे एक ठिकाने पर लगाना चाहती हैं ताकि वो आसानी से यहाँ से भाग सकें। ये दोनों माइकल को एक किनारे पर घसीट कर लेकर आती हैं। फिर ये दोनों माइकल को एक पेड़ से बांध देती हैं और इसके मुंह पर एक पतली सी पट्टी बांध देती हैं ताकि कुछ भी बोल ना सके। उससे पहले ये एक छोटी सी पहाड़ी से नीचे की ओर भागती हैं, जहाँ से हो सकता था कि इन्हें कोई रोड दिख जाए। इसी के चक्कर में ये पूरा दिन जंगल में इधर उधर भटकती रहती हैं। फिर थोड़ी दूर आगे जाने पर इन्हें एक छोटा सा कॉटेज मिलता है जिसका गेट खुला हुआ था। वे दोनों उस घर के अंदर जाती हैं तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत का सामान रखा हुआ था, जैसे कि खाना पीना, कपड़ा और रहने की और कई सारी सामानें। इनकी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सकती थी। वे दोनों अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस कर रही थी। हम देखते हैं कि लॉरेन इस समय बाथरूम में है। उसके पास कैटी आती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें शायद किसी ने धोखा दिया है। ये सुनने के बाद लॉरेन दोनों रोने लगती है। उसके बाद ये दोनों आपस में करीब आ जाते हैं। इन दोनों को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो खिड़की से बाहर देखती हैं तो रॉबर्ट गाड़ी से आया हुआ था। दोस्तों ये जो घर होता है रॉबर्ट का ही होता है। शायद उसे पता चल चुका है लॉरेन के बारे में। हम देखते हैं कि रॉबर्ट भी किसी चीज़ से परेशान है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले रॉबर्ट कुछ दवाइयाँ खाता है। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कियाँ अलग अलग कपड़े पहनकर अलग अलग कमरे में छिप जाती हैं। कुछ समय के बाद रॉबर्ट को पानी के गिरने की आवाज़ आती है जो कि टैप से आ रही होती है। रॉबर्ट को समझ में आ चुका था कि शायद किसी ने यहाँ पर शॉवर लिया होगा या नहाया होगा। देखते हैं कि रॉबर्ट घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया है। लॉरेन उससे थोड़ी ही दूर पर छिपी हुई थी। तभी रॉबर्ट उसे जल्दी से पकड़ लेता है। पीछे से देखते हैं कि लॉरेन अपनी आर्चर को लेकर उसके ऊपर हमला करना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि लॉरेन अपने आर्चर की सहायता से उसके हाथ को एक दरवाजे से अटका देती है और घर से भागते वक्त एक घर की सारी लाइन को भी काट देती है। और आखिरकार लॉरेन रॉबर्ट की कार की टायर भी पंचर कर देती है कि वो किसी भी तरीके से उसका पीछा न कर सके। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कियां उस जंगल के काफ़ी ज़्यादा अंदर जा चुकी हैं और अब इन्हें जाना कहाँ है ये भी इन्हें कुछ मालूम नहीं है। दूसरी ओर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो बुरी तरीके से घायल है। तो जैसे तैसे करके अपने वायर को जोड़ लेता है और काल पे बात करना शुरू कर देता है। काल करके जेफ को भेजने के लिए कहता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। और कुछ ही देर के बाद जेफ उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। सबसे पहले ये दोनों मिलकर सबसे पहले माइकल को ढूंढते हैं, जो कि रॉबर्ट की आवाज़ सुनकर उसे डैड कहकर पुकारता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो उसी का बेटा है। इसी वजह से रॉबर्ट उन लड़कियों को ढूंढने के बजाय अपने बेटे को ढूंढने गया था। बड़ी मशक्क़त के बाद वो उन्हें आखिरकार मिल ही जाता है। थोड़ी ही देर बाद अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने की वजह से दोनों लड़कियां भी एक हिल पर जाकर बैठ जाती हैं, कुछ बातें करने लगती हैं। इसी दौरान कैटी उसे लॉरेन को एक डायरी दिखाती है। उसने रॉबर्ट के घर से उठा ली, जिसको पढ़कर उन्हें समझ आता है कि ये गेम तो बहुत बड़ा है। दरअसल दोस्तों, जिस जज ने लॉरेन को सजा सुनाई थी वो रॉबर्ट के पास ऐसे ही लड़कियां भेजा करता था जिन्हें किसी ने धोखा दिया हो या फिर वो किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही, ताकि वो उनका फायदा उठा सके और कोई परेशानी भी ना हो।